हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी टीसीएस बहुत ज़्यादा चर्चे में है और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टीसीएस के बारे में कि क्या कुछ होने वाली है टीसीएस के साथ और टीसीएस किस तरह से परफॉर्मेंस अभी दे रही है और आने वाले समय में टीसीएस किस तरह का परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है इसके अंदर से। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर टीसीएस। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल जान लेते हैं टीसीएस का, उसके बाद हम लोग आगे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि टीसीएस का जो है लेवल्स वगैरह क्या रहेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। ओके, उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा टीसीएस का एक न्यूज़ आया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना। अगर आप टीसीएस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अगर टीसीएस को देखना चाहते हैं तो आप उस न्यूज़ को देख लीजिएगा जिससे कि आपको फ़ायदा हो पाए, ठीक है। अभी हम लोग जो है थोड़ा समझ लेते हैं टीसीएस का जो है फंडामेंटल क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, करेंट प्राइस जो है 2951 है, ठीक है, जो कि 0.62% से जो है अभी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी का जो डेट है वो 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 10:20 का यहाँ पर जो है आपको डेटा शो कर रहा है, ठीक है। तो करेंट में ही है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं मार्केट कैप की। तो 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट कैप माना जाता है। उसी के साथ करेंट प्राइस 2951 रुपये का चल रहा है। अभी बात करें इस कंपनी की हाई एंड लो की, तो हाई जो है 4495 रुपये इसका हाई लगा चुकी है और 2867 रुपये का जो है ये कंपनी लो लगा चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं स्टॉक की पी की। तो यहाँ पर 21.2 का जो है यहाँ पर आपको पी देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू भी आपको यहाँ पर 294 का यहाँ पर आपको बुक वैल्यू भी देखने को मिल रहा है। डिविडेंड की बात कर लेते हैं। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती नहीं करती है, देखो 2% का यहाँ पर आपको जो है डिविडेंड देती है कंपनी, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो है डिविडेंड मिल सकती है, ठीक है। आरओसी की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर 64.6% का आरओसी देखने को मिलेगा। आरओई आपको 52.4% का आपको आरओई देखने को मिलेगा, ठीक है। फेस वैल्यू भी आपको एक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जो है इस कंपनी का जो है परफॉर्मेंस किस तरह का है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मैक्स टू मैक्स चेक कर लेते हैं। मैक्स टू मैक्स किस तरह का यहाँ पर जो है हमें शो कर रहा है डाटा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कंपनी का जो आईपीओ है वो 181 रुपये में लिस्ट हुआ था, ठीक है, 2005 में आई थिंक, ठीक है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे ओवरऑल आपको जो है ये कंपनी के अंदर ग्रोथ दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट के अंदर जो करंट प्राइस चल रहा है वो 2951 चल रहा है। आप देख पा रहे होंगे 16 अक्टूबर शो कर रहा है, राइट। सो इस कंपनी का जो हाई लगाया है, कितना मैक्स टू मैक्स गया है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो 4553 रुपीज़ का जो है ये हाई लगा चुका है। मैंने आपको ऑलरेडी हाई दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इतना लगा चुका है। अब धीरे धीरे करके मार्केट जो है वो अपना जो है वो कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, जिससे कि अब मार्केट ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ओवरऑल जो है मार्केट अपर सर्किट लगाती हुई जो है मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं 5 साल में। 5 साल में किस तरह का सिचुएशन रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो देख पा रहे होंगे 5 साल के अंदर कोई खास यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट न्यूट्रल आपको देखने को मिल रहा है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है 5 साल के अंदर जो है कंपनी के अंदर किस तरह का आपको डाटा शो कर रही है। 3 साल का भी बात कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं 3 साल के अंदर क्या होता है। देख सकते हो 3 साल के अंदर जो है आपको मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। पहले आपको यहाँ पर 3100, ठीक है, इस तरह का प्राइस हुआ करता था, लेकिन अभी वो 2900 समथिंग हो चुका है। तो मतलब 3 साल के अंदर भी आपको कोई ग्रोथ देखने को इस कंपनी के अंदर नहीं मिल रही है। 6 महीने की बात कर लेते हैं तो ओवरऑल आपको जो है मार्केट जो है डाउन ट्रेंड के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और 1 मंथ का भी देख लेते हैं थोड़ा। 1 मंथ में तो आपको देख ही रहा है कि आप कंपनी जो है वो नीचे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सब कुछ है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कंपनी की पेयर टू पेयर कंपैरिजन की। तो इस कंपनी का जो लेवल्स में कौन कौन सी कंपनियां देख लेते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इन्फोसिस इस कंपनी के टक्कर में, ठीक है। अभी जो एससीएल हो गया, एससीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो हो गया, ठीक है, टेक महिंद्रा हो गया, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि इस कंपनी के लेवल्स में है, ठीक है। उसका भी आप यहाँ पर डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। अभी हम लोग थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में थोड़ा नजर डाल देते हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सेल्स के लिए तो 2022 में आपको 55,309, ठीक है, यहाँ पर 2022 के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन
उसी के साथ साथ 2025 के अंदर, सितंबर 2025 के डेटा के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर 65,799, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर सेल्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। एक्सपेंसेस की बात करें तो और 2025 के अंदर 47,821 हो चुका है, यानी कि यहाँ पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। अभी हम लोग थोड़ा नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखें यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी 2022 के अंदर 10,000 कुछ हुआ करता था, लेकिन अभी 12,000 बढ़कर 12,000 कुछ होने लगा है, ठीक है। ये जो स्टॉक है क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में दीजिएगा थोड़ा, ठीक। अभी हम लोग देख लेते हैं सेल्स की। तो सेल्स 2014 के अंदर 81,809, ठीक है। उसी के साथ साथ 2025 में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2,55,000, यहाँ पर सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। एक्सपेंसेस भी आपको यहाँ पर 56,657, ठीक है। उसी के साथ साथ 2025 के अंदर 1,87,917, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जो है एक्सपेंसेस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर आपको जो है वो डिविडेंड भी पे आउट करती है। कितना डिविडेंड पे आउट करती थी पहले मैं आपको बताता हूं। देखो 2014 के अंदर जो है वो 33% का डिविडेंड ये कंपनी देती थी, ठीक है। उसके बाद 78 हुआ, 78% हुआ, उसके बाद 35% हुआ, धीरे धीरे करके घटाते घटाते कभी तो 100% भी डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड करती थी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 2023 के अंदर जो है ये कंपनी 100% डिविडेंड प्रोवाइड करती थी, ठीक है। धीरे धीरे करके जो है मार्केट के अंदर अभी जो है वो बहुत ज्यादा कम डिविडेंड पे करने लगी है। आपको पहले ही बता दिया हूँ कि कितना परसेंट आपको डिविडेंड करती है, तो वो है 2%, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर आप नजर बांध सकते हो, ठीक है, बैलेंस शीट भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन जो जो मोटा मोटा चीज है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज तो आप भी चेक कर सकते हो, लेकिन जो मोटा मोटा है जिससे आप डिसीजन ले पाओगे, ठीक है, क्या करना नहीं करना, तो उसके लिए आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। अभी देखो प्रमोटर के अंदर कितना है यहाँ पर, आप 2022 के अंदर 72 पॉइंट जो है 30% का जो है यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग है। उसी के साथ साथ जो है 2025 के अंदर 71 हो गया, यानी कहने का मतलब है कि थोड़ा यहाँ पर जो है प्रमोटर डिक्रीज हुआ है, लेकिन ज्यादा यहाँ पर कुछ फर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है प्रमोटर से, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कुछ ज्यादा नंबर का फर्क नहीं है, ठीक है। डीआई की बात करें, एफआई की बात करें, 13% का होल्डिंग 2022 में है, 11% का होल्डिंग जो है वो 25 के अंदर है, यानी कमता हुआ यहाँ पर एफआई का जो इंटरेस्ट है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है इस कंपनी के अंदर, राइट। अब डीआई की बात कर लेते हैं। 8.5% का डीआई का होल्डिंग था, लेकिन उसको बढ़ाकर 11 पॉइंट यहाँ पर समथिंग 12% जो है यहाँ पर डीआई भी कर लिया है। इसका मतलब है कि डीआई जो है इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है और डीआई इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। गवर्नमेंट का भी स्टेक है कुछ, लेकिन बहुत कम स्टेक है, ठीक है। इसको डिस्कस करना मतलब सही नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। पब्लिक का यहाँ पर स्टेक जो है वो 2022 के अंदर जो है 6% है, उसको बढ़ाकर पब्लिक जो है 4% कर दिया, यानी कि पब्लिक का भी इंटरेस्ट इस कंपनी से हटती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर डाटा के अनुसार, राइट। सो ये तो रहा कि कंपनी का फंडामेंटल किस तरह है। थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे मैंने अभी चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अभी 16 अक्टूबर चल रहा है, राइट। सो अभी देख सकते हैं मार्केट कहाँ से ओपन हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ 15 अगस्त का एनालिसिस, 15 अक्टूबर का हम लोग एनालिसिस करते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग का जो है मार्केट 15 अक्टूबर से ओपन होता है, ठीक है। मार्केट के अंदर क्या होता है, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। देखो मार्केट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो है मार्केट जो है आगे बढ़ने की कोशिश करती है, यहाँ तक आने की कोशिश करती है, ठीक है। इस पोजीशन पे ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये मार्केट जो है ब्रेकआउट नहीं हो पाता है। सेलर यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, सेलर जो है मार्केट को लेकर नीचे की ओर चले आते हैं, ठीक है। मार्केट नीचे की ओर लेके जाते हैं, कुछ देर यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन फेज में आता है, मार्केट जो है कंसोलिडेट करती है, फिर यहाँ पर जो है वायर एक्टिव होता है, मार्केट यहाँ से लेकर ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर से जो है कंसोलिडेशन फेज चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बायर यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो है सेलर एक्टिव हो जाता है और सेलर धीरे धीरे करके मार्केट को नीचे की ओर लेकर आता है और मार्केट अभी नीचे की ओर है। यहाँ पर लेवल्स की बात कर लेते हैं थोड़ा, तो देखो तो यहाँ पर कैरेंट प्राइस जो चल रहा है वो 2955 चल रहा है। अगर ये इसको तोड़ता है तो मार्केट जो है अगला जो 2967 तक जा सकता है। उसके बाद जो है अगला जो है वो 2977 पहुंचेगा, उसके बाद जो है 2980 पहुंचेगा। तो इस तरह का लेवल्स रहेगा। अगर ये लेवल्स के नीचे जाता है यानी कि सपोर्ट को तोड़ता है, तो सपोर्ट को तोड़ने के बाद जो है ये डायरेक्ट मार्केट जो है वो 2924 तक पहुंच सकता है। तो ये सब सीन रहेगा।
ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कौन सा न्यूज़ आया है। ठीक है, देख पा रहे होंगे एक न्यूज़ आया है, आईटी सर्विस दिग्गज टीसीएस जो है, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने किंगफिशर पीएलसी के साथ 15 साल की पार्टनरशिप बढ़ा दी है, जिसका मतलब है कि होम इम्प्रूवमेंट्स रिटेलर की ऑपरेशंस एफिशिएंसी को एआई के जरिए बढ़ाना। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ आई है जो कि टाटा के लिए अच्छी बात है। ठीक है, और आने वाले समय में टाटा जो है कुछ अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ है और मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी कर दिया, फंडामेंटल एनालिसिस भी कर दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में घंटी का आइकन होगा उसको भी दबा दो यार, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।